नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। इस वक्त की खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 29 तक मोदी जी ही रहेंगे और केजरीवाल आपके लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। 29 के बाद भी मोदी जी ही हमारे चुनाव अभियानों का नेता है, उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। 2029 तक मोदी ही रहेंगे देश के पीएम। एएनआई के साथ इंटरव्यू में अमित शाह ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। केजरीवाल की जमानत देने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया रूटीन से हटकर। मोदी के मुसलमान वाले बयान पर बढ़ा घमासान। विपक्षी नेताओं ने साधा निशाना, कहा हमेशा मोदी करते हैं हिंदू मुसलमान। सहयोगी चैनल न्यूज 18 से इंटरव्यू में बोले थे मोदी, हिंदू मुसलमान करूंगा तो पब्लिक लाइफ में नहीं रहूंगा। बार बार वो अपने भाषण में मटन, चिकन, मंगलसूत्र, मनी, देखो भाई, कोई भी आपको कुछ कहना है, वोट लेना है तो आपके काम पे वोट लो ना। 5वें चरण के लिए जोरदार चुनाव प्रचार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का किया दावा। सीएम योगी का पलटवार, बोले यूपी में से कांग्रेस का होगा सफाया। न्यूज क्लिक के संपादक प्रवीर पुरकायस्थ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताकर रिहाई के दिए आदेश। चीन से फंड लेने का आरोप। बाजार में सीमित दायरे में कारोबार। मिड कैप इंडेक्स में करीब 1% की तेजी। निफ्टी मेटल इंडेक्स ने रिकॉर्ड स्तर छुआ, लेकिन सेंसेक्स निफ्टी गिरकर बंद। एसबीआई ने एफडी कस्टमर को दिया तोहफा। ब्याज दरें 0.25% से 0.75% तक बढ़ाई। 180 दिन के लिए एफडी पर मिलेगा 6% तक ब्याज। सरकार कसेगी ई कॉमर्स साइट्स के फेक रिव्यूज पर शिकंजा। पैसे देकर रिव्यूज कराने पर डिस्क्लेमर होगा जरूरी। हमसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी निधि खरे बोली, गाइडलाइन अनिवार्य करने पर सरकार कर रही है विचार। राजस्थान के खेतड़ी माइंस में फंसे 14 अफसरों को निकाला सुरक्षित। 1 की मौत। 15 घंटे से ज्यादा चला रेस्क्यू ऑपरेशन। चुनावी गर्मी बढ़ी हुई है। बंगाल में चुनावी कैंपेन के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एएनआई की स्मिता प्रकाश के साथ इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2029 तक मोदी ही देश के पीएम रहेंगे और उसके बाद भी वो बीजेपी के नेता रहेंगे। अमित शाह ने कहा कि ये केजरीवाल के लिए अच्छा समाचार नहीं है। कम से कम 3 बयान आते हैं केजरीवाल जी से और उन्होंने इंडिया अलायंस का नैरेटिव कब्जा कर लिया, क्योंकि वो कहते हैं पहले कि प्रधानमंत्री फुल टर्म नहीं रहेंगे तो मोदी की गारंटी नहीं, वो अमित शाह जी की गारंटी बन जाएगी क्योंकि कमान आप संभालेंगे। चलिए, आप इतने सीरियसली ले रहे हैं, वो सिर्फ 22 सीट लड़ रहे हैं देश में। इतना सीरियसली मत लीजिए, सिर्फ 22 सीट लड़ रहे हैं और वो गारंटी दे रहे पूरे देश का मैं बिजली का बिल माफ कर दूंगा। अरे भैया, तुम 22 ही सीट लड़ रहे, तेरी सरकार कहां से बनेगी? हम मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे। और मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूं, फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, 29 तक मोदी जी ही रहेंगे और केजरीवाल आपके लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। 29 के बाद भी मोदी जी ही हमारे चुनाव अभियानों का नेता है, उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। इंटरव्यू में अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के केजरीवाल को बेल देने के फैसले को रूटीन से हटकर बताया। वो कैंपेन में तो कह रहे हैं कि अगर झाड़ू पे वोट लगेगा तो उन्हें जेल जाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, तो मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से कंटेम्प्ट है। इनका कहने का मतलब है जो विजयी होता है सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी होने के बावजूद भी जेल नहीं भेजती। अब जिन जज साहबों ने उनको जमानत दी है, उनको ये सोचना है कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। आप उस जजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? इंटरिम बेल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं
ये स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के डिंडोरी में चुनावी सभा को संबोधित किया। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि नकली शिवसेना ने बाला साहब ठाकरे के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है। उनका सपना अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का था। ये नकली शिवसेना, इसका कांग्रेस में विलय होना पक्का है। और जब ये नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय हो जाएगा, मुझे सबसे ज्यादा याद बाला साहब ठाकरे की आएगी, क्योंकि बाला साहब जी कहते थे जिस दिन लगा कि शिवसेना कांग्रेस बन गई है, उस दिन शिवसेना समाप्त कर दूंगा। मतलब अब नकली शिवसेना का अता पता भी रहने वाला नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो मुंबई में शुरू होने वाला है। खासा उत्साह है, जोश है। इसको लेकर चलते हैं संवाददाता प्रीति सोमपुरा के पास। बताएं प्रीति, किस तरीके का माहौल महसूस कर पा रही हैं वहां आप? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रोड शो जो है आज मुंबई में हो रहा है और मुंबई में करीब 2 किलोमीटर का रोड शो यहाँ पे होने वाला। आप देखिए कि लोगों की बड़ी संख्या में, तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं मोदी जी की एक झलक पाने के लिए। मुंबई का घाटकोपर इलाका जो है वो गुजरातियों का इलाका माना जाता है और इसी इलाके में जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने वाले हैं। कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे साथ में हैं। पहली बार वोट करेंगे, ये 100% फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं। और मोदी इज नॉट अ ह्यूमन, मोदी इज अ फीलिंग। मोदी 400 बार नहीं, मोदी 1000 बार आएगा। 1000 बार मोदी। जय जय श्री मोदी, जय जय श्री मोदी। आपको क्या लगता है इस बार 400 पार? 400 पार 100%। इस बार मोदी सरकार। आप कहाँ से आए हैं? विद्या विहार। तो आप पहली बार मोदी जी को देखेंगे, पहले देखा है? टीवी में ही देखा है, लेकिन लाइव अब पहली बार देखेंगे और बहुत एक्साइटेड है, मोदी जी का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक महिला भी है, देखिए बच्चे भी यहाँ पर आए हैं। तो आपने भी कुछ बनाया है मोदी जी के लिए? भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो लोग हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा है। लोग यहाँ पर करीब 3 घंटे से जो है इंतजार कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्याण से घाटों पर पहुंचेंगे और उनका रोड शो जो है यहाँ शुरू हो जाएगा। चलिए प्रीति, तो ये माहौल वहां पर जो बना हुआ है हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाया। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचेंगे रोड शो के लिए और ये लोग जो उनका इंतजार कर रहे हैं दीदार कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल पढ़ते आगे, चौथे चरण के मतदान के बाद चुनाव में हिंदू मुसलमान पर घमासान तेज हो गया है। दरअसल न्यूज़ 18 इंडिया को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। इंटरव्यू में पीएम ने कहा था कि उन्होंने हिंदू मुसलमान कभी नहीं किया। अगर वो हिंदू मुसलमान करेंगे तो सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं रहेंगे। पीएम के इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। खड़गे ने कहा कि मुस्लिमों पर ये शब्द पीएम मोदी के ही हैं। पीएम मटन, मछली और मंगलसूत्र पर बात न करें, सिर्फ अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करें। बार बार वो अपने भाषण में मटन, चिकन, मंगलसूत्र, ये मणिपुर विषय छोड़ दिए, बाकी यही वो बोलते बोलते। देखो भाई, कोई भी आपको कुछ कहना है, वोट लेना है, तो आपके काम पे वोट लो ना। मैंने ये किया, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स बनाए, HMT, HAL, BEL, BHEL, ये सारे बनाए और उससे लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। बड़े बड़े बांध बनवाए,
जिससे हमारा हरी क्रांति इस देश में आ गई। ये काम बताकर आप लोग। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि पीएम चुनाव के समय हिंदू मुसलमान करते हैं। हर चुनावी मंच में जाके हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाना है। और आज देश के प्रधानमंत्री वाराणसी में बैठे हुए, आज देश के प्रधानमंत्री आज के दिन वाराणसी में बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हैं, कहते हैं हिंदू मुसलमान। मैंने तो कभी ऐसी बात ही नहीं की। वाह वाह वाह। अरे 10 सालों से तो यही बात कर रहे हैं। जहां चुनाव होता है वहां हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। बहुत हो गया, जागरूक हो जाओ। पीएम के बयान पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार किया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि ये झूठी सफाई देने में इतना वक्त क्यों लगा। मोदी का सियासी सफर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान विरोधी सियासत पर बना है। एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता वारिस पठान ने कहा कि पीएम मुस्लिमों को लेकर झूठ बोलते हैं। अब वो तो बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। और 2002 की मैं बात करूंगा, बिल्किस बानो जिसका बलात्कार हुआ था, उसकी माँ बहन का बलात्कार किया, उस कत्ल कर दिया। उनके जो कातिल जेल के अंदर थे उनको रेमिशन के तहत गुजरात चुनाव के पहले मोदी सरकार ने ही छोड़ा था। अब बोलते मोदी जी स्टेज से खड़े होकर बोल रहे हैं कि मुसलमान जो है घुसपैठिया है। वो स्पीच में 3 मरतबा नाम लिया। और अब आपको दिखाते हैं मुंबई में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के लिए पहुंच चुके हैं और मंच से अब वो निकल रहे हैं। इसके बाद वो गाड़ी पर बैठेंगे। मुंबई के घाटकोपर इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट का ये इलाका है और इस बार मुंबई में खासे दिलचस्प लड़ाई हो रही है इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच। सिर्फ एक सीट पर बीजेपी मुकाबिल है, बाकी तमाम सीटों पर आप कमोबेश आपको शिवसेना और शिवसेना के दूसरा जो धड़ा है, यानी शिंदे की शिवसेना और उद्धव की शिवसेना के बीच ज़्यादातर जगहों पर मुकाबला खास करके मुंबई में देखने को मिलेगा इस बार। प्रधानमंत्री के कैबिनेट के सहयोगी पीयूष गोयल मुंबई से उम्मीदवार है और ये प्रधानमंत्री के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। सेना बनाम सेना की इस लड़ाई में प्रधानमंत्री शिवसेना शिंदे गुट की पैरवी करने आए हैं मुंबई और ये रोड शो उनका। आज महाराष्ट्र में और भी कार्यक्रम थे, डिंडोरी में उनकी सभा हुई। प्रधानमंत्री लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में रोड शो कर रहे हैं और 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। अब 3 चरण का चुनाव बाकी है। अगला चरण जो होगा 5वां चरण 20 मई को, उसी दिन मुंबई में भी वोट पड़ेंगे।
तो ये थे मुंबई से सीधी तस्वीर प्रधानमंत्री के रोड शो की। और 5वें चरण के मतदान से पहले हिंदू मुसलमान पर क्यों घमासान मचा हुआ है, आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं बाजार की। 2 दिनों की तेजी के बाद आज बाजार में कंसोलिडेशन का मूड रहा। इसी के साथ बाजार लाल निशान में बंद हुआ है। सेंसेक्स 118 अंक गिरकर 72,987 पर बंद हुआ। निफ्टी 17 अंक गिरकर 22,201 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी कंज्यूमर गुड्स पावर शेयरों में रही। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा का कहना है कि बाजार में फाइनेंशियल, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, रियल्टी और न्यू एज बिजनेस से जुड़ी कंपनियों पर बुलिश नजरिया है। इन कंपनियों में पैसा बन सकता है। इनकम लेवल्स लोगों के बढ़ रहे हैं और हायर इनकम लेवल्स की जो कैटेगरी का ग्रोथ है वो ज़्यादा है, तो प्रीमियम कंजम्पशन, फिनेंशियल सेविंग्स के लिंक जो सेक्टर्स हैं उनमें हम काफ़ी पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। सेकंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल एसेट क्रिएशन, क्योंकि अगर हमें 7-8% GDP ग्रोथ दिखाना है और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए ईयर आफ्टर ईयर, तो कंजम्पशन से नहीं हो पाएगा। ये फिजिकल एसेट हमें क्रिएट करने ही पड़ेंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे रियल एस्टेट में हो। तो फिजिकल एसेट क्रिएशन एक बहुत बड़ा थीम है हमारे लिए। और थर्ड इज ये जो न्यू बिजनेसेस हैं, न्यू एज बिजनेसेस, B2C टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो बिजनेस नए मॉडल क्रिएट कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल्स को डिसरप्ट कर रहे हैं, वो कंपनीज पे भी हम काफ़ी पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। आज शेयर मार्केट में 2 कंपनियों की लिस्टिंग हुई है। TBO टेक का शेयर 50% प्रीमियम के साथ NSE पर 1426 रुपए में लिस्ट हुआ। कंपनी का इश्यू प्राइस 920 रुपए प्रति शेयर था। वहीं आधार हाउसिंग फाइनेंस की फ्लैट लिस्टिंग हुई है। कंपनी का शेयर 315 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ है, जबकि कंपनी का इश्यू प्राइस 315 रुपए प्रति शेयर था। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने कस्टमर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। SBI ने फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। SBI ने जमा दरें 25 बेसिस पॉइंट से 75 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाई हैं। SBI ने कस्टमर्स के लिए 2 करोड़ से कम के फिक्स डिपॉजिट्स पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। FD की ये नई दरें 15 मई 2024 से लागू हो चुकी हैं। फिक्स डिपॉजिट पर SBI की नई ब्याज दरों से कस्टमर्स को 75 बेसिस पॉइंट तक का फायदा होने वाला है। अब इसे 4.75% से बढ़ाकर 5.50% कर दिया गया है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों का रेशियो बराबर होना चाहिए और इसके लिए हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। ये कहना है रिलायंस रिटेल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईशा अंबानी का। ईशा अंबानी ने कहा कि देश की लड़कियों को टेक्नोलॉजी सेक्टर को एक करियर के रूप में चुनना चाहिए। The rapid advancement of technology has triggered a digital revolution that permeates every facet of our society. From communications, education and healthcare to business and finance, the transformative power of technology is evident. STEM in general and ICT in particular are the drivers of this phenomenal progress in technology. As we move deeper into the 4th industrial revolution, the role of ICT becomes increasingly pivotal, underpinning innovations in every sector and ensuring that our journey towards digital and technological advancements, we need to design and execute a comprehensive strategy. First, curriculum enhancement. Strengthening our STEM curricula to promote equal participation is crucial. We must consult gender equality experts to ensure our learning material are free of biases and resonate with both genders. The government, under the stewardship of our visionary Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi, is making alterations and necessary course corrections, and the results are already showing. In the last decade, there's been a 6% increase in women's representation in the tech workforce. However, we still have a long way to go to make it a 50-50 man-woman ratio in every sphere of technology and across hierarchies. गर्मियां बढ़ने से ठंडे प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ी है, ये कहना है अमूल के MD जयन मेहता का। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि कंपनी के आइसक्रीम कारोबार में 40% तक की ग्रोथ आई है। साथ ही छाछ, लस्सी की मांग भी अच्छी देखने को मिल रही है।
गर्मी का मौसम है तो लोग ठंडे प्रोडक्ट्स अवश्य कंज्यूम करते हैं। तो हमारा पूरा पोर्टफोलियो इस तरह से बना हुआ है, जैसे कि आइसक्रीम्स हैं जिसमें करीबन 30 से 40% ग्रोथ हम दर्ज कर रहे हैं। साथ में अमूल कूल, छाछ, लस्सी जो बेवरेजेस के पोर्टफोलियो है उसमें भी काफी अच्छा ग्रोथ है। दही की कैटेगरी में भी काफी अच्छा ग्रोथ है और पाउच बटर मिल्क जो प्रोबायोटिक हो चुका है उसमें भी 40-50% का ग्रोथ हम दर्ज कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये समर का सीजन है और उसमें जो ठंडे पेय पदार्थ कंजम्पशन का जो एक हमारे यहाँ एक रिवाज है उसकी चलते ही अमूल के सभी इस तरह के प्रोडक्ट कैटेगरीज में अच्छा ग्रोथ आ रहा है। जयंत मेहता ने यह भी कहा कि कंपनी बहुत जल्द बाजार में हाई प्रोटीन दूध लॉन्च करेगी, जिसमें 250 ml प्रोटीन दूध में 250 ml दूध में 35 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होगी। 100 से करीबन प्रोडक्ट्स हम लोग हर साल नए नए लॉन्च करते हैं। तो आइसक्रीम्स में भी इस साल हमने कई सारी नई फ्लेवर्स और वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। आइस लॉन्च में देश विदेश की सभी बेस्ट पॉपुलर आइसक्रीम्स का भी हमने नया प्रोडक्ट रेंज लॉन्च किया है, जो भी काफी पॉपुलर हो रहा है। साथ साथ में बेवरेजेस में भी नए प्रोडक्ट इनोवेशन आ रहे हैं। छाछ भी मैंने बताई, हमने प्रोबायोटिक करके हेल्थ इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश की। प्रोटीन की रेंज में भी कई सारे नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और अभी एक ही हफ्ते में हम लोग हाई प्रोटीन दूध भी ला रहे हैं, जो आप 250 ml दूध में 35 ग्राम तक प्रोटीन जो आपको मिल पाएगा। गुजरात फार्मा इंडस्ट्री का हब बनता जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में 133 नई फार्मा कंपनियां गुजरात आईं। निवेश के मूड और माहौल पर संवाददाता केतन जोशी ने गुजरात फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर HG कोशिया से बातचीत की। 133 नई कंपनीज गुजरात में आ रही है बिकॉज उसका प्लान अप्रूव हो गया है, तो उसका कंस्ट्रक्शन भी एज पर द न्यू आ रहा है। तो एक फार्मा इंडस्ट्री देखे जाए तो एक कैपिटल इंसेंटिव इंडस्ट्री नहीं, एक कैपिटल टर्नओवर बेस्ड इंडस्ट्री है। तो एक प्लांट शुरू करने के लिए मिनिमम 20 करोड़ से हम काउंट करें और इसके अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट से करें तो 20 करोड़ तो पर प्लांट इन्वेस्टमेंट होता है। और कई कंपनी 50 करोड़, 100 करोड़, 250 करोड़, 500 करोड़ तक का भी इसमें निवेश कर रही है। तो सब मिला के काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सर, गुजरात का हिस्सा अब कितना है, खासकर जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उनके उत्पादन में, और एक्सपोर्ट का शेयर कितना है? इंडिया के अंदर गुजरात की बात करें तो गुजरात एक कैपिटल ऑफ द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का एस्टेब्लिश हुआ है। लास्ट 10-15 साल से गुजरात नंबर 1 पे है। और लास्ट ईयर की बात करें तो इंडिया का ऑलमोस्ट 1/3 प्रोडक्शन गुजरात एंड गुजरात बेस्ड कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है। और जो एक्सपोर्ट हो रहा है दवाई का निकास गुजरात से बाहर, तो उसमें इंडिया का ऑलमोस्ट 28% कंट्रीब्यूशन गुजरात बेस्ड कंपनी करे। गुजरात में 1000 से भी ज़्यादा WHO कॉम्प्लाइड लाइसेंस मैन्युफैक्चर है, जो उसका मार्केट एक्सपोर्ट के ऊपर देख रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड से ज़्यादा वो अच्छी तरह से चला रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, वाइब्रेंट समिट में कितनी कंपनियों है उन्होंने MOU साइन किया और उनका कितना कुल निवेश हम आशा रख सकते हैं? तो अभी जो हमारा लास्ट जनवरी में वाइब्रेंट समिट 2024 ख़त्म हुआ 12-13 जनवरी के अंदर, तो इसके अंदर फार्मा के अंदर 376 कंपनी ने एक MOU साइन किया है। दे हैव शोन देयर इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन द फार्मा सेक्टर। और ये सब मिला के करीब 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सब कंपनी ने प्रपोजल कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, वो सब अंदर भर के दिया। तो डेटा मिला के तो टोटल 376 कंपनीज है और 30,000 से अधिक उसका टोटल इन्वेस्टमेंट आ रहा है। पिछले 6 महीने में कनाडा ने विदेशी छात्रों के लिए कई नियम सख्त किए हैं। अब स्टूडेंट के लिए काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। काम करने का समय कटौती कर दी गई है इसमें। ऐसे में लाखों भारतीय छात्रों के लिए क्या कनाडा में भविष्य है, साथ ही विदेश में पढ़ाई करना है तो छात्रों के लिए विकल्प क्या है, जानने के लिए देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। कनाडा में रह रहे विदेशी छात्र सप्ताह में 40 घंटे काम कर सकते हैं। इससे उन्हें पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्च निकालने का मौका मिल जाता है। लेकिन कुछ दिन पहले कनाडा की सरकार ने ऐलान किया है कि सितंबर 2024 से छात्र सप्ताह में सिर्फ 24 घंटे काम कर पाएंगे। इस बदलाव की वजह से छात्रों की पूरी प्लानिंग गड़बड़ा रही है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो नया रूल लाई है कि पहले सब लोग वीक में 40 घंटे काम कर सकते थे, अब वो घटाकर 24 घंटे पे ला गई है वीक में। तो हम जैसे लोग जो जा रहे हैं फ्रेशर,
उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी और वो हमारे लिए बेहतर है। पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं कनाडा चाहूँगी क्योंकि वहाँ जॉब के पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी मिल जाती थी, पर पिछले 6 महीने से जो क्राइसिस चल रहे हैं उसको देख के मैंने और मेरे परिवार ने डिसाइड किया कि कोई सेफ कंट्री में जाना बेहतर रहेगा। तो अभी मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर रही हूँ और उसके लिए मैंने प्रिपरेशंस भी शुरू कर दी है। तो मैं नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान कर रही हूँ। भारतीय छात्र कनाडा में महंगाई बढ़ने से पहले ही परेशान हैं। कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सालाना खर्च 16 से 20 लाख रुपए आता है, जबकि जर्मनी में अगर पब्लिक कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो खर्च सिर्फ 6 लाख रुपया होता है। ऐसे में अब लाखों भारतीय छात्र फिनलैंड, फ्रांस और जर्मनी का रुख करेंगे। कनाडा लास्ट 4 महीने में इतने सारे रूल्स चेंज कर रही है तो स्टूडेंट को भी कंफ्यूजन हो रही है कि कनाडा जाए कि नहीं जाए और हमारा फ्यूचर और हमारी अपॉर्चुनिटीज कैसी रहेगी। तो उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा कम हो रहा है कनाडा की तरफ और वो दूसरी कंट्री भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, फिर फिनलैंड है। तो वो कंट्री में भी क्या है कि सेम फीस स्ट्रक्चर है और सेम अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। एक समय था जब कनाडा में सालाना 2.5 लाख स्टूडेंट पढ़ाई के लिए जाते थे, अब वो घटकर 1 लाख के आसपास हो जाएंगे। बावजूद इसके विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या कम नहीं होगी। भारतीय छात्रों के लिए कनाडा में पढ़ाई और नौकरी के अवसर भले ही कम होते जा रहे हो, लेकिन दूसरे कुछ डेवलप कंट्री है जहां न केवल अच्छी पढ़ाई हो सकती है लेकिन बाद में नौकरी के भी अवसर अच्छे मिल सकते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से 24 घंटे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।